हाय बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप गुड, वेरी गुड। बच्चों, मैं हूं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं अमृत रोज। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर से हमने अब तक ये जान लिया है कि रिंग क्या होता है, और अगर आप उनको कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर दे देता है और कहता है कि बताइए ये रिंग है या नहीं, तो हम बहुत ही आसानी से उसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो अपन सीख लिए थे प्रीवियस लेक्चर से। ठीक है, उसके बाद हमने बच्चों रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया था। ठीक है, नाउ बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि रिंग विथ जीरो डिवाइजर क्या होता है और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है। ठीक है, और इसमें हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है रिंग विथ जीरो डिवाइजर। ठीक है ना। ठीक है, तो देखो बच्चों, रिंग विथ जीरो डिवाइजर क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक रिंग गिवन है R प्लस डॉट। ठीक है, ये बच्चों हमको एक रिंग गिवन है। अब अगर इस रिंग में बच्चों हम कोई भी दो ऐसे एलिमेंट ढूंढ लें, ठीक है ना। लेट अस से दैट बच्चों कि इसका एक एलिमेंट हो गया A और एक और दूसरा एलिमेंट हो गया B, इस R का एलिमेंट है। ठीक है ना, ये दो एलिमेंट हमने ढूंढ लिया जो इस रिंग में होगा। ठीक है जी, इतना तो समझ में आता है। अब देखो बच्चों, इन्हीं दोनों एलिमेंट को अगर हम इसके सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करा दें, है ना, मतलब यहाँ पे तो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करा दें, तो अगर हम ए को बच्चों बी के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं और आंसर आपको मिल जाए 0, ठीक है, तब जब आपका ये ए नॉट इक्वल टू 0 हो एंड बच्चों बी जो है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये दोनों के दोनों एलिमेंट जो है ना बच्चों वो 0 नहीं है, फिर भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको 0 आ जाता है, देन वी आर गोइंग टू से दैट दिस रिंग इज अ रिंग विथ जीरो डिवाइजर। ठीक है, मतलब फिर से मैं बता दूं आपको कि रिंग विथ जीरो डिवाइजर किसे कहेंगे हम, अगर हमें किसी भी रिंग में बच्चों कोई भी दो ऐसे एलिमेंट मिल जाए जो नॉन निगेटिव और सॉरी नॉन जीरो हो, ठीक है ना, वो जीरो नहीं होने चाहिए, और उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब अपने सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 0 आ जाता है, देन वी आर गोइंग टू से दैट दिस रिंग इज अ रिंग विथ जीरो डिवाइजर। ठीक है, आई थिंक कुछ समझ में आ रहा होगा। चलो और अच्छे से समझ में आएगा जब हम इस पे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई एक रिंग गिवन है, ठीक है ना, M, जो कि 2x2 का मैट्रिक्स है। ठीक है ना, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। ये क्या है बच्चों? मैट्रिक्स है। ठीक है ना, और अगर इसमें से हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट अस से दैट बच्चों कि हमारे पास एक एलिमेंट है A जो कि नॉन निगेटिव नॉन जीरो है, 1 1 1 1, क्या ये जीरो है? नहीं। ठीक, एक और मैट्रिक्स बच्चों हमारे पास है B जो कि सबके सब इसके M के ही एलिमेंट है ना, B, वो भी एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो चलो मैं यहाँ पे -1 -1 1 1 ले लेता हूँ। ठीक है ना, ये भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है। ओके, और प्लस दोनों, है ना, ये दो एलिमेंट ले लिए हमने किसके बच्चों? M के। ये दोनों के दोनों एलिमेंट जो है वो इस बड़े वाले M के। ठीक है, ओके। अब बच्चों अगर मैं इस M को इसके सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन दैट इज ये कुछ प्लस एंड डॉट होगा यूजुअल, ओके, सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट कराओ तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, आपके पास टाइम होगा, मैं अभी मल्टीप्लाई कर दूं लेकिन ये वीडियो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आप घर पे इसको ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो आंसर यूजुअली 0 आएगा। ठीक है, तो 0 क्या है, इसको मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देता हूं, कुछ ये आने वाला है। ठीक, अब यहां पे ध्यान दो आपको, क्या A 0 है? नहीं है। क्या B 0 है? वो भी नहीं है। फिर भी आपको आंसर क्या मिला? 0 मिला। तो हम बोलेंगे बच्चों कि ये जो हमारा रिंग है वो रिंग विथ जीरो डिवाइजर है। समझ में आया? ओके, चलो बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं।
यहां देखो, मान लो जो हमारा सेकेंड एग्जांपल है वो है सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस का, ठीक है। तो चलिए Z6 ले लेते हैं, Z6 अंडर मॉडुलो 6, एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। ये बच्चों हमारे पास एक रिंग गिवन है, तो इसके एलिमेंट्स कुछ कैसे होंगे Z6 के, जल्दी जल्दी बताओ, कुछ ऐसे होगा ना, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें से बच्चों अगर हम चलो 2 को ले लेते हैं और 3 को पकड़ के लाते हैं बाहर, तो अगर 2 को इसके सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के साथ ऑपरेट कराएं, आपको आंसर क्या मिलेगा, 6 बार दैट इज 0, ठीक है ना, यही तो मिलने वाला 0। यहां पे भी देखो बच्चों 2 वो भी 0 के इक्वल नहीं है और 3 वो भी 0 के इक्वल नहीं है, फिर भी आपको आंसर क्या मिला, 0 मिला। फिर यहां पे अगेन ये जो रिंग होगा बच्चों वो रिंग विथ 0 डिवाइजर होगा, ठीक है ना। चलो एक और एग्जांपल लेके मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, ठीक है। अब मान लो बच्चों Z10 ले लो, है ना, Z10 ले लो, इसके भी कुछ एलिमेंट्स कुछ ऐसे होंगे ना बच्चों, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो इसमें से भी अगर हम दो एलिमेंट ऐसे ले लें, जैसे लोग मैं 2 ले लिया और सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन दैट इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के साथ और 5 के साथ ऑपरेट करा दूं, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 10 बार इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगेन देखो 0 मिल रहा है। वन मोर थिंग मैं आपको यहां बता दूं कि यहां पे सभी के लिए वैलिड होगा ऐसा जरूरी नहीं है, आपको कोई भी 2 एलिमेंट अगर मिल जाता है, कोई भी, यहां पे देखो अगर आपने ना 1 और 2 को ऑपरेट कराएगा तो 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आपको कोई भी बस एक भी एलिमेंट ऐसा ढूंढ लो आप जिसका मल्टीप्लाई कराने पे आप जो नॉन निगेटिव हो और मल्टीप्लाई कराओ तो आंसर 0 मिल जाए, देन वी कैन से दैट बच्चों कि दिस रिंग इज अ रिंग विथ 0 डिवाइजर, ठीक है। तो चलो हम सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस को एक जनरलाइज फॉर्म में लिख देते हैं, है ना। तो देखो एक सेकेंड, चलो इसको जनरलाइज करते हैं। तो मान लो बच्चों कि आपके पास कोई भी सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस है जो Z है, ठीक है ना। ये जो भी आपका सेट है, सॉरी ये रिंग है, ये तभी रिंग विथ 0 डिवाइजर होगा व्हेन बच्चों जो M है वो आपका कंपोजिट नंबर हो। कंपोजिट नंबर, ऑफ कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे कोई भी नंबर जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 हो, है ना, उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे प्राइम होता तो कुछ और होता, मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा उस केस को भी, ठीक है। तो आई होप आपको रिंग विथ 0 डिवाइजर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं, रिंग विदाउट 0 डिवाइजर। वन मोर थिंग बच्चों, एग्जाम में आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, लिखना है, उसके लिए मैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी, यहाँ पे आप समझो सर, है ना। तो चलो अब हम अपने सेकेंड टॉपिक को तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज रिंग विदाउट 0 डिवाइजर, है ना। ठीक है, रिंग विदाउट 0 डिवाइजर। देखो बच्चों रिंग विदाउट 0 डिवाइजर हम किसे कहते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक कोई भी रिंग गिवन है, ठीक है ना, जो हमारा r प्लस डॉट है, ठीक है। ये एक रिंग है बच्चों, अगर इसके हम कोई भी एक 2 एलिमेंट ले लें, लेट अस से दैट बच्चों कि ये अगर हम इसमें से भी कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं x, ठीक है, और y, है ना, 2 एलिमेंट ले लिए x और y, किसके एलिमेंट है ये, तो इसको मैं सुंदर से लिखूं r के, है ना, 2 एलिमेंट ले लिए। अगर हम इसको सेकंड बाइनरी ऑपरेशन इस रिंग के साथ ऑपरेट कराएं, इसका जो भी सेकंड बाइनरी ऑपरेशन होगा उसके साथ ऑपरेट कराएं, तो आपको जो आंसर है वो अगर 0 मिल रहा है, तो अगर 0 मिल रहा है तो यहां पे बच्चों या तो x को 0 होना होगा, ठीक है। मान लो अगर x 0 नहीं है तो y को 0 होना होगा, कंपलसरी है। इन दोनों एलिमेंट्स में से किसी एक को 0 होना ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों के दोनों नॉन जीरो एलिमेंट हो और फिर भी इनका प्रोडक्ट 0 आ जाए, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि आप देख लो 2 को अगर आप 0 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तभी तो 0 आएगा। यहाँ पे 2 अगर x मैं मान लू और y को मैं मान लेता हूँ, 0 को y मान लेता हूँ, देखो आपको आंसर 0 आ रहा है। बट
क्या हुआ, एक एलिमेंट जो है वो आपका 0 है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पे जस्ट उल्टा होता है। अगर आपका दो नंबरों का प्रोडक्ट है, मतलब सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट कराते हो, तो उसका अगर आंसर 0 आ रहा है बच्चों, तो उन दोनों एलिमेंट्स में से कोई भी एक 0 होना ही होगा। ठीक, समझ में आ गया। तो बस ये होता है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। चलो इस पे भी हम बहुत सारे आपको क्वेश्चन एग्जांपल्स बता देते हैं। जैसे क्या बताओ, यहां पे देखो बच्चों, ये एग्जांपल्स है। फर्स्ट, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, ये भी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होता है। सेकंड एग्जांपल, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, यह भी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होता है। चलो, सेट ऑफ बच्चों रियल नंबर, ये भी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होता है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों, ये भी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होता है। ठीक है, ये चारों के चारों एग्जांपल्स हैं जो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होते हैं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था, सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस का देखते हैं। चलो, ZP प्लस Pn डॉट P। अब यहां देखो, अगर कोई भी सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस है, यहां देखो बच्चों, जो कुछ इस तरह का है, तो फिर वो भी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। कब? जब ये P जो है वो आपका प्राइम नंबर, जैसा कि मैंने वहां पे M लिया था, तो मैंने बोला है ना अभी अभी कि वो कंपोजिट नंबर होगा, तभी वो रिंग विदाउट विथ जीरो डिवाइजर होगा। जब सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस में बच्चों, अगर मैंने अभी अभी आपको जो एग्जांपल बताया वहां पे M लिया हुआ था, तो M अगर कंपोजिट नंबर ना होकर के प्राइम नंबर होता है, तो वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर का हो जाता है। ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं। मान लो कि आपको जो सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस है वो Z7 का गिवन है। ठीक है ना, Z7 गिवन है। तो फिर देखो 0 1 2 3 4 5 6, ये इसके एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें से तुम कोई भी दो एलिमेंट लोगे ना बच्चों, तो वो जैसे कुछ भी ले लो, मान लो 2 ले लेता हूं और मैं 4 ले लेता हूं, तो 2 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 4 कितना आएगा, 4 2 जा 8, और 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1। देखो यहां 0 आया क्या, और आपको कोई ना कोई एक एलिमेंट 0 लेना ही होगा, तभी जाकर के आपका रिमाइंडर जो है, मतलब आंसर जो है वो 0 आने वाला है। ठीक है ना, ऐसा आप नहीं कर सकते कि इसमें कोई भी दो एलिमेंट ले लो और मल्टीप्लाई करा दो जो कि नॉन निगेटिव हो, सॉरी नॉन जीरो हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो और आंसर 0 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है ना, आई थॉट आपको समझ में आ गया होगा कि रिंग विथ जीरो डिवाइजर क्या होता है। रिंग विथ जीरो डिवाइजर में बच्चों हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं और उनका प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता है, ठीक है ना, तो वहां पे या तो आपको सॉरी ए और बी जो भी आप एलिमेंट लोगे वो दोनों 0 नहीं होंगे। अगर ये दोनों 0 नहीं है तो वो रिंग विथ जीरो डिवाइजर होगा। और अगर बच्चों इसमें से एक भी एलिमेंट 0 हो जाए और फिर उसका प्रोडक्ट 0 आता है, तो वो होता है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, जैसा कि आप सेट ऑफ इंटीजर को जानते हो कि सेट ऑफ इंटीजर में अगर आप कोई भी इंटीजर के एलिमेंट्स ले लो, तो अगर 0 करना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आपको उन दोनों में से एक एलिमेंट को 0 लेना ही होगा। ठीक है, आई थॉट आपको समझ में आ गया होगा कि रिंग विथ जीरो डिवाइजर क्या होता है और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने ये जाना कि रिंग विथ जीरो डिवाइजर क्या होता है और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है। ठीक है, आगे के लेक्चर में बच्चों हम डिवीजन रिंग जानेंगे। ठीक है, या फिर उसी को बोलते हैं हम स्क्वायर रिंग एक्सेट्रा। सो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और हाँ बच्चों, अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो।